नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र सिंह बीएस इंग्लिश क्लासेज 9460 पर आपका वेलकम करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल में आज हमारी लास्ट क्लास होगी। इसमें आज हम पढ़ेंगे जीरो आर्टिकल। कौन सा आर्टिकल पढ़ेंगे? जीरो आर्टिकल। तो दोस्तों, समय को व्यर्थ नहीं करते हुए सीधे हम हमारी क्लास पर चलते हैं। देखिए दोस्तों, हमने लास्ट क्लासेज में पढ़ा था आर्टिकल्स पढ़े थे। ठीक है, आर्टिकल्स इनमें आते हैं ए, एन और द। ठीक है, आर्टिकल ए, एन और द आते हैं। ये दोस्तों हमने लास्ट क्लासेज में पढ़ा था। आर्टिकल को दो भागों में बांटा गया है, डेफिनेट आर्टिकल और एक होता है इनडेफिनेट। ठीक है, डेफिनेट में आता है द आर्टिकल और इनडेफिनेट में आते हैं ए और एन। इन दोनों का मतलब एक होता है। क्या होता है? एक होता है। ठीक है, इनकी हमने विस्तार से चर्चा की है। लेकिन जब जिस सेंटेंस में न तो ए आता है, न एन आता है, न द आता है, तो दोस्तों वहाँ आता है क्रॉस, अर्थात जीरो आर्टिकल। कौन सा आर्टिकल आता है? जीरो आर्टिकल। तो आज हम उस जीरो आर्टिकल की चर्चा करते हैं कि इस जीरो आर्टिकल का यूज क्यों किया जाता है और किसके साथ किया जाता है। देखिए, ठीक है, ध्यान समझिए। यूज ऑफ जीरो आर्टिकल, यूज ऑफ जीरो आर्टिकल। जीरो आर्टिकल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जीरो आर्टिकल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? देखिए, रूल नंबर फर्स्ट है दिस, दैट, दीज, दोज। दिस, दैट, दीज, दोज। ठीक है, दिस लिखा, दैट लिखा, दीज लिखा, दोज लिखा, उसके बाद में ईच लिखा, एवरी लिखा, ईच लिखा, एवरी लिखा, आइदर लिखा, आइदर है, नाइदर है, आइदर है, नाइदर है, माई है, आवर है, हिज है, हर है, और देयर। और के बाद में देयर, आदि के बाद जीरो, आदि के बाद जीरो आर्टिकल आता है। कौन सा आर्टिकल आता है? जीरो आर्टिकल, जिसको हमें क्रॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रॉस। तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। ठीक है, देखने में सीधा सा लगता है। यदि हमारा सेंटेंस, यदि दिए हुए सेंटेंस में दिस, दैट, दीज, दोज, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, माई, आवर, हिज, हर, आवर और देयर आदि दिए हुए हैं, तो इनके बाद जीरो आर्टिकल यूज होता है। ठीक है, कौन सा आर्टिकल यूज होता है? जीरो आर्टिकल यूज होता है। एक सेंटेंस देखिए, दिस, क्या लिखा हुआ है? दिस, खाली ब्लैंक दिया हुआ है, बुक इज माइन। यह किताब मेरी है, यह किताब मेरी है। एक सेंटेंस और देखिए, माई फ्रेंड, माई फ्रेंड लिव्स, माई फ्रेंड लिव्स, माई फ्रेंड लिव्स इन दिल्ली। ठीक है, मेरा मित्र दिल्ली रहता है। कहाँ रहता है? दिल्ली रहता है। ये ब्लैंक दिया हुआ है। ठीक है, देखिए दोनों सेंटेंस दिए हुए हैं, दोनों सेंटेंस शानदार सेंटेंस हैं। ठीक है, शानदार सेंटेंस है। ये एग्जाम्पल पटवारी के एग्जाम में, पटवारी सॉरी वीडियो के एग्जाम में एक बार पूछा गया था ये। ठीक है, एलडीसी में भी ये सवाल एक बार पूछा गया है। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा था? दिस, दैट, दीज, दोज, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, माई, आवर, हिज, हर, आवर,
देयर आदि के बाद जीरो आर्टिकल यूज होता है, तो दिस है, दिस के बाद में क्या लगेगा, जीरो आर्टिकल, इट मीन्स से क्रॉस लगा देंगे, ठीक है, यानी कि यहाँ किसी भी आर्टिकल की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। माई लिखा हुआ है तो माई यहाँ आ गया, देखिए दिस ये आ गया, तो यहाँ भी किसी भी आर्टिकल की आवश्यकता नहीं है, अननेसेसरी हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, और यदि हम करते हैं तो हमारा जो सेंटेंस है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है, ठीक है। अगला रूल है मेरा, देखिए बहुत शानदार रूल है, कई बार दिखने में सीधा लगता है लेकिन हम जल्दीबाजी में उसे गलत कर देते हैं। सेकंड रूल है, सेकंड रूल क्या है आज का, बाई के बाद आर्टिकल, बाई के बाद आर्टिकल यूज नहीं होता है, बाई के बाद आर्टिकल यूज नहीं होता है, ठीक है। तीसरा रूल है, इनके बाद आर्टिकल यूज होते हैं, यूज होते हैं। ध्यान रखेंगे बाई के बाद आर्टिकल यूज नहीं होते हैं, लेकिन आप ध्यान रखेंगे इनके बाद आर्टिकल यूज होते हैं। जैसे एक सेंटेंस देखिए, बहुत शानदार सेंटेंस लिया है मैंने, he goes to school by bus, एक सेंटेंस। इसी में मैंने दूसरा सेंटेंस लिया है, he goes to school, ये दो सेंटेंस हैं, ये दोनों ही सेंटेंस को आप देखिए, ठीक है, एक ही सेंटेंस है, केवल प्रीपोजिशन का अंतर आया है। किसका अंतर आया है, प्रीपोजिशन का। यहाँ मैंने बाई लिखा है, यहाँ मैंने इन लिखा है, ये बाई और इनकी वजह से ही आर्टिकल चेंज हो जाता है। मैंने बताया था आपको कि बाई के बाद आर्टिकल यूज नहीं होता है, ठीक है, बाई के बाद में आर्टिकल यूज नहीं होता है। कब नहीं होता है, जब बाई के बाद में व्हीकल दिया हुआ हो, ठीक, क्या दिया हो, व्हीकल दिया हुआ हो, आने जाने का काम हो रहा हो, क्या हो रहा हो, आने जाने का काम हो रहा हो, बाई के बाद में व्हीकल का नाम दिया हुआ हो, तो आर्टिकल यूज नहीं होता है। अगला रूल क्या लिखा है, इनके बाद आर्टिकल यूज होते हैं, ए एन द जो भी हैं वो यूज होते हैं, ठीक है। ही गोज टू स्कूल बाई बस, तो यहाँ जीरो आर्टिकल यूज होगा, क्या यूज होगा, जीरो आर्टिकल। ही गोज टू स्कूल इन ए बस, इन ए बस, बस है, इसका फर्स्ट लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट है, साउंड भी कॉन्सोनेंट का आ रहा है, इसलिए हमने आर्टिकल यूज ए किया है। कौन सा आर्टिकल यूज किया है, ए आर्टिकल यूज किया है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगला रूल है मेरा, देखिए मेटल्स होती हैं धातुएं, क्या होती हैं, धातुएं। रूल नंबर 4, मेटल्स धातुएं, के नाम के पहले, के नाम के लिए, के नाम के पहले, ऐसे लिख दो, के नाम के पहले, के नाम के पहले सामान्यतया, जनरली आर्टिकल यूज नहीं होते हैं, ठीक है। धातुओं के नाम के पहले सामान्यतः जनरली आर्टिकल यूज नहीं होते हैं, लेकिन पर्टिकुलर, विशेष, लेकिन विशेष होने पर, लेकिन विशेष होने पर द आर्टिकल यूज किया जाता है, द आर्टिकल यूज किया जाता है। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रूल लिखा है,
मेटल्स होती हैं, धातुएं होती हैं, सोना है, चांदी है, तांबा है, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, जिंक है, ठीक है। धातु के नाम के पहले सामान्यतः जनरली आर्टिकल यूज नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन पर्टिकुलर यानी विशेष होने पर द आर्टिकल यूज किया जाता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इनको ध्यानपूर्वक पढ़ रहे होंगे और नोट्स भी बना रहे होंगे, ठीक है। तो देखिए एक सेंटेंस देखिए, आयरन इज ए यूजफुल मेटल, एक सेंटेंस लिखा है, ठीक है, एक सेंटेंस है लिखा है, आयरन इज ए यूजफुल मेटल, यानी लोहा है वो एक उपयोगी क्या है, मेटल है, धातु है। एक दूसरा एग्जांपल और लिखिए इसी का, कॉपर इज ए यूजफुल मेटल, ठीक है, कॉपर इज ए यूजफुल मेटल, समझ आया, कॉपर इज ए यूजफुल मेटल है। एक सेंटेंस और देखिए, कौन सा सेंटेंस है वो, द ब्लैंक दिया हुआ है, गोल्ड ऑफ द हट्टी माइंस इज ए फेमस, ठीक है। एक सेंटेंस और दिया है, द सिल्वर used in this ring is costly, precious, क्या लिखा है, प्रीसियस है। द सिल्वर यूज्ड इन दिस, द सिल्वर है। इस सेंटेंस को दोबारा देखिए, ठीक है, सिल्वर यूज्ड in this ring of गुड क्वालिटी, ठीक है। दोनों सेंटेंस देखिए, बहुत शानदार रूल लिखा है, ठीक है, कई बार परीक्षा में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। मेटल्स धातु के नाम के पहले जनरली आर्टिकल यूज नहीं होते हैं, लेकिन विशेष होने पर आर्टिकल द यूज किया जाता है। आयरन इज ए यूजफुल मेटल, सामान्य सी बात है कि लोहा एक उपयोगी धातु है, ठीक है, सामान्य सी बात है, तो आर्टिकल यूज होगा, क्या होगा, जीरो आर्टिकल, क्या यूज होगा, जीरो आर्टिकल, ठीक है। कॉपर इज ए यूजफुल मेटल, यानी तांबा है वो एक उपयोगी धातु है, ठीक है, तो ये भी एक सामान्य वाक्य है, ठीक है। गोल्ड ऑफ द हट्टी माइंस इज फेमस, हट्टी और कोणार्क ये कर्नाटक में सोने की खान है, तो यानी कि गोल्ड ऑफ द हट्टी माइंस इज फेमस, यानी हट्टी खान का सोना फेमस है, विशेष हो गया, हट्टी खान का सोना फेमस है, तो आर्टिकल क्या यूज होगा, द, क्या यूज होगा, द, ठीक है। सिल्वर यूज्ड इन दिस रिंग ऑफ गुड क्वालिटी, यानी जो ये रिंग है, अंगूठी है, इसमें जो ये चांदी यूज की गई है ये अच्छी गुणवत्ता की है, तो इसका मतलब ये विशेष है, चांदी क्या है, विशेष है, ठीक है। तो आर्टिकल कौन सा यूज होगा, द होगा, कौन सा यूज होगा, द यूज होगा। अभी देखिए दोस्तों, आप हमारी इस क्लास को लाइक और शेयर भी करते जाइए, ठीक है, लाइक करिए और शेयर भी करिए। अगला रूल है मेरा 5वां, लिक्विड।
ठीक है। लिक्विड का मतलब आप जानते हैं पेय पदार्थ, पेय पदार्थ, ठीक है, इनको पिया जाता है। जैसे मैं लिख रहा हूं यहाँ वाटर, ठीक है, जूस, ठीक है, घी, ठीक है, वे, छाछ, ठीक है, ऑयल, ठीक है, ये भी पेय पदार्थ में आते हैं, ठीक है, तरल पदार्थ हो गया, ठीक है, वे छाछ हो गई, ठीक है, आदि ये सब क्या है, पेय पदार्थ है हमारे, क्या है ये, पेय पदार्थ हैं, ठीक है। तो यदि इनका यूज कैसे हो रहा हो, लिक्विड है, पेय पदार्थ, वाटर है, जूस है, घी है, यानी वे का मतलब होता है मट्ठा यानी छाछ है, के साथ जर्नली, जनरली यानी सामान्यतया जीरो आर्टिकल, जीरो आर्टिकल यूज होता है, ठीक है। लेकिन पर्टिकुलर होने पर, लेकिन पर्टिकुलर का मतलब विशेष होने पर, पर्टिकुलर होने पर द यूज होता है, क्या यूज होता है, द यूज होता है। पर्टिकुलर होने पर क्या यूज होता है, द यूज होता है, ठीक है। देखिए एक सेंटेंस देखिए, वाटर बॉइल से एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये, और यहाँ दिया हुआ है ब्लैंक, क्या दिया हुआ है, ब्लैंक दिया हुआ है, ठीक है। एक सेंटेंस और देखिए, दूसरा सेंटेंस है वाटर ऑफ दिस pond is not good for health, यानी इस तालाब का पानी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। दोनों ही सेंटेंस आप देख लीजिए, जो लिक्विड होते हैं, पेय पदार्थ होते हैं, जैसे पानी है, जूस है, घी है, ठीक है, छाछ है आदि, के साथ जनरली यानी सामान्यतया, सामान्य कंडीशन में जीरो आर्टिकल यूज होता है। लेकिन आप ध्यान रखेंगे डियर स्टूडेंट्स, विशेष होने पर, क्या होने पर, विशेष होने पर द आर्टिकल यूज किया जाता है। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉइल होने लगे, बॉइल होता है, उबलता है, ठीक है, तो सामान्य सी बात है ये, ठीक है, उबलता है ये, तो आर्टिकल क्या आएगा, जीरो, ठीक है। वाटर ऑफ दिस पॉन्ड, यानी इस पॉन्ड का पानी इज नॉट गुड, अच्छा नहीं है, फॉर हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए, यानी इस तालाब का पानी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। इसका मतलब है विशेष पानी की बात की जा रही है, विशेष पानी की बात की जा रही है, इसका मतलब ये विशेष हो गया, यहाँ द आर्टिकल यूज होगा, क्या यूज होगा, द आर्टिकल यूज होगा। एक सेंटेंस और ले लीजिए, ठीक है, तो जैसे मैंगो जूस इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, सामान्य सी बात है कि आम का जूस स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है, सामान्य सी बात है, तो आर्टिकल क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। और यदि इसको हम ऐसे लिखते कि बंगाल के आम का जूस स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, तो विशेष हो गया आम, क्योंकि आम बंगाल का है, कहाँ का है, बंगाल का, पर्टिकुलर हो गया, ठीक है, और यहाँ सारे आमों का विवरण किया जा रहा है, ठीक है। अगला रूल है हमारा छठा रूल। तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे ये रूल्स से और हमारे पढ़ाने का जो तरीका है वो कैसा लग रहा है। डिजीजेज आपने सुना होगा, बीमारियां, डिजीजेज यानी बीमारियां, ठीक है, बीमारियां होती हैं, इनके जो नाम होते हैं उनके पहले आर्टिकल यूज नहीं होते हैं, आर्टिकल यूज नहीं होते हैं, के पहले
आर्टिकल के पहले आर्टिकल यूज नहीं होते हैं, यूज नहीं होते हैं, यूज नहीं होते हैं। ठीक है, बीमारियां हैं उनके नाम के पहले आर्टिकल यूज नहीं होते हैं। ठीक है, डिजीजेज होती हैं उनके पहले आर्टिकल यूज नहीं होते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिए, कैंसर इज ए फैटल डिजीज। फैटल का मतलब होता है घातक। फैटल का मतलब क्या होता है? घातक। फैटल का मतलब घातक। कैंसर एक घातक है बीमारी है। कैसी बीमारी है? घातक बीमारी। तो कैंसर क्या है? बीमारी का नाम, इसलिए आर्टिकल क्या आएगा? 0। क्या आएगा? 0 आर्टिकल आएगा। ठीक है, एक सेंटेंस और देखिए, जैसे हिज अंकल डाइड ऑफ टीबी, यानी उसके जो चाचा हैं वो टीबी से मर गए। किससे मरे थी? मृत्यु हुई थी टीबी से। तो टीबी क्या है? एक बीमारी का नाम है, इसलिए आर्टिकल क्या लगेगा? 0। क्या लगेगा? 0 लगेगा। लेकिन एक्सेप्शन भी है इसके, एक्सेप्शन, अपवाद। कुछ बीमारी ऐसी हैं जिनके पहले आर्टिकल द लगता है। वो बीमारी कौन कौन सी हैं वो देखिए आप। मेसल्स, MEAS, MEAS, इसका मतलब होता है खसरा। क्या होता है? खसरा। ठीक है, उसके बाद है रिकेट्स, RICKET। रिकेट्स का मतलब होता है सूखा रोग। सूखा रोग। ठीक है, रिकेट्स का मतलब क्या होता है? सूखा रोग। मम्प्स, मम्प्स क्या लिखा है? मम्प्स का मतलब होता है कंठमाला रोग। कंठमाला रोग। ठीक है, उसकी प्लेग क्या लिखा हुआ है? प्लेग। PLAGUE, प्लेग। उसके बाद लिखा है फ्लू। फ्लू का मतलब होता है बुखार। क्या होता? बुखार। ठीक है, ये कुछ डिजीजेज हैं। ठीक है, इनके पहले आर्टिकल क्या लगता है? द लगता है। क्या लगता है? ठीक है, मेसल्स खतरा है, रिकेट्स सूखा रोग है, मम्प्स है, कंठमाला है, प्लेग है, फ्लू है के साथ के लिए द आर्टिकल यूज होता है। के लिए कौन सा आर्टिकल यूज होता है? द आर्टिकल यूज होता है। आप ध्यान रखेंगे इसको, इनके लिए क्या आर्टिकल यूज होता है? द आर्टिकल यूज होता है। ठीक है, इसके लिए हम एक एग्जांपल लिख सकते हैं। देखिए एग्जांपल क्या है इसका? एग्जांपल देखिए, बर्ड फ्लू, बर्ड फ्लू हैज हिट द सिटी। ठीक है, तो फ्लू आ गया, इसलिए आर्टिकल क्या लगेगा? द लगेगा। क्या लगेगा? द आर्टिकल लगेगा। अगला रूल है हमारा, छठा रूल है गेम्स या स्पोर्ट यानी खेल। के नाम के पहले सामान्यतया यानी जनरली आर्टिकल यूज नहीं होते हैं, लेकिन विशेष होने पर
लेकिन विशेष होने पर द आर्टिकल यूज होता है। इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान से देखिए। गेम्स यानी गेम्स या स्पोर्ट्स, खेल के नाम के पहले जनरली यानी सामान्यतया आर्टिकल यूज नहीं होते हैं, लेकिन विशेष होने पर द आर्टिकल यूज होता है। विशेष होने पर कौन सा आर्टिकल यूज होता है? द आर्टिकल यूज होता है। विशेष ये कैसे होता है, ठीक है, सामान्य कैसे होता है वो हम देखेंगे, ठीक है। जैसे क्रिकेट इज ए पॉपुलर गेम, क्रिकेट एक लोकप्रिय खेल है, ठीक है। तो ये सामान्य सी बात है, क्या लग जाएगा? जीरो आर्टिकल। क्या लगेगा? जीरो आर्टिकल यूज होगा। क्या यूज होगा? जीरो आर्टिकल, ठीक है। एक सेंटेंस और देखिए, फुटबॉल इज ए वर्ल्ड पॉपुलर गेम, ठीक है। यहाँ ब्लैंक दिया हुआ है तो क्या लग जाएगा? क्रॉस लग जाएगा। लेकिन ये स्पेसिफिक कैसे होगा वो देखिए। स्पेसिफिक कैसे होगा देखिए, यहाँ एग्जांपल दिया है और लिखा है फुटबॉल ऑफ मोहन बागान। फुटबॉल ऑफ मोहन बागान इज लाइक्ड बाई ऑल, ठीक है। ये क्लब का नाम है, ये मोहन बागान, ठीक है। फुटबॉल की क्लब है, उसका नाम है फुटबॉल ऑफ मोहन बागान इज लाइक्ड बाई ऑल, यानी पर्टिकुलर गेम का नाम दिया गया है, ठीक है। तो वहाँ आर्टिकल द यूज होगा। विशेष है इसलिए आर्टिकल द यूज होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है, समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, ठीक है। द का जो यूजेज होते हैं, ठीक है, वो भी लेंदी होते हैं, ठीक है। और जो जीरो आर्टिकल है उसके भी लेंदी होते हैं। बहुत सारे रूल होते हैं इनके, ठीक है। लैंग्वेज, भाषा। अगला रूल है मेरा 8वां, लैंग्वेज। भाषा। लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? भाषा, ठीक है। सामान्यतया जनरली, सामान्यतया लिख देता हूं मैं, सामान्यतया जीरो आर्टिकल यूज होता है। जीरो आर्टिकल यूज होता है, जीरो आर्टिकल यूज होता है। और विशेष होने पर और विशेष होने पर द यूज होगा। विशेष होने पर क्या यूज होगा? द आर्टिकल यूज होगा। देखिए आप कैसे यूज होगा, ठीक है। देखिए सेंटेंस, इंग्लिश इज ए लैंग्वेज। इंग्लिश इज ए ग्लोबल लैंग्वेज। अंग्रेजी एक वैश्विक भाषा है। सामान्य सी बात है, क्या यूज होगा? जीरो आर्टिकल। क्या यूज होगा? जीरो आर्टिकल, ठीक है। अगला सेंटेंस लिख रहा हूं मैं, जैसे मोहन कैन स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज, ठीक है। भाषा के साथ में
जो हमारी लैंग्वेज है, हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, तमिल है, कन्नड़ है, ठीक है, बांग्लादेशी है, राजस्थानी है, चाइनीज है, इनके साथ यदि लैंग्वेज शब्द दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, लैंग्वेज शब्द दिया हुआ है, तो आर्टिकल क्या यूज होगा, द यूज होगा। क्या यूज होगा, द। तो ये क्या लगाएंगे हम, द आर्टिकल। कौन सा आर्टिकल लगाएंगे, द। ठीक है। मोहन कैन स्पीक द इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज। चाहे इसको हम एक के लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। मोहन कैन स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। मोहन अंग्रेजी भाषा बोल सकता है। तो आर्टिकल क्या लगेगा, द आर्टिकल, क्योंकि लैंग्वेज के साथ में भाषा है, भाषा के साथ में लैंग्वेज जुड़ा हुआ है। जैसे हमने पढ़ा था पहले, एक्सरसाइज हल्की थी, तब हमने पढ़ा था यदि फेस्टिवल के साथ में हॉलीडेज आ जाता है तो वहाँ द आर्टिकल यूज होगा, और यदि फेस्टिवल के साथ में हॉलीडेज नहीं है तो वहाँ जीरो आर्टिकल यूज होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे और कुछ देख लेते हैं। जैसे कि नेम ऑफ सीजन है, नेम ऑफ सीजन होते हैं, नेम ऑफ मंथ होते हैं, नेम ऑफ डे होते हैं। ठीक है, इनको सबको देख लेते हैं। नेम ऑफ सीजन, नेम ऑफ सीजन का मतलब हो गए ऋतुओं के नाम। किसके नाम, ऋतुओं के नाम। देखिए जैसे समर इज ए हॉट सीजन, हॉट सीजन। ठीक है, दूसरा लिखा मैंने दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, समर ऑफ द समर ऑफ द वेस्टर्न, समर ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इन्हें ब्लैंक दिया हुआ है, राजस्थान, राजस्थान इज बियॉन्ड टॉलरेंस। ठीक है, टॉलरेंस, ठीक है। तो दोनों ही सेंटेंस आप ध्यान से देखिए। नेम ऑफ सीजन से ऋतुओं के नाम, यदि जर्नली है तो नो आर्टिकल, और पर्टिकुलर है तो आर्टिकल क्या यूज होगा, द होगा। इस बात को अपन ध्यान में रखेंगे। ठीक है, यदि सामान्य बात हो रही है तो आर्टिकल नो यूज होगा, यानी जीरो आर्टिकल, और पर्टिकुलर यानी स्पेसिफिक है, विशेष है, तो आर्टिकल द यूज होगा। समर इज ए हॉट सीजन, गर्मी का जो ऋतु होता है वो कैसा होता है, गर्म होता है, सामान्य सी बात है। तो आर्टिकल क्या यूज होगा, जीरो आर्टिकल। क्या यूज होगा, जीरो आर्टिकल। समर ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान के पश्चिमी भाग की गर्मी इज ए बियॉन्ड टॉलरेंस। ठीक है, तो देखिए विशेष बात की है, कहाँ की बात की है, पश्चिमी राजस्थान की। ठीक है, तो आर्टिकल लगेगा द, क्या लगेगा, द लगेगा। ठीक है, और ये हमारा क्या है, कोई स्टेट का नाम है। किसका नाम है, स्टेट का नाम है। तो स्टेट के नाम आपने पढ़े होंगे, जो प्रॉपर नाउन होती हैं उनके नाम के पहले आर्टिकल जीरो यूज होता है। तो यहाँ भी क्या लगाएंगे, जीरो आर्टिकल लगाएंगे। तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताएं कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए ये आर्टिकल का टॉपिक आपको कैसा लगा, कहाँ तक आप इसको समझ पाए हैं। ठीक है, मुझे आप कमेंट करके अवश्य बताना, और यदि आपका कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो तो मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, कमेंट करके बताना। और दोस्तों आपको मेरी ये मेहनत यदि पसंद आई है, दबाव नहीं है आपके ऊपर, यू हैव नो प्रेशर, आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है। ठीक है, मेरे इस चैनल को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे,
और सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। यदि आपको मेरा ये पढ़ाया हुआ आर्टिकल का टॉपिक यदि पसंद आता है तो आप मेरे इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों, मैंने पूरा प्रयास किया है इस टॉपिक को बिल्कुल जीरो से और हाई लेवल तक पहुंचाने का, और आज ये टॉपिक विधि विधान के साथ समाप्त होता है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई क्लास और एक नए सवेरे के साथ और एक नई उमंग के साथ। नमस्कार।